राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, संन्यास लेते समय आपको ईश्वरीय प्रसाद की अनुभूति का इतना प्रबल विश्वास कैसे था कि जिसने आपको संन्यास के इस सिद्ध द्वार तक पहुंचा दिया? मतलब पता नहीं क्या था, बच्चा थे ना, जो हम स्कूल से आते और वो बस्ता कहीं ऐसे टांगते तो अम्मा और पिताजी सबके ध्यान की तरफ वृत्ति आती है, लगता सब मरेंगे एक दिन, इस सब छोड़ेंगे। तो सत्य क्या है? मतलब कहीं ना कहीं पूर्व जन्म का कोई बीज था जो सत्य के लिए हमें प्रेरित करता। सत्य क्या है? फिर कौन साथी है मेरा? आखिरकार मरना ही है, तो फिर सत्य क्या है? खोज करते मन में, क्या क्या सत्य है, क्या सत्य है। तो रोज शाम के हमारे जो शरीर के बड़े भाई थे वो भागवत सुनाते थे, आधा घंटे पूरा ऐसे परिवार बैठता था। तब बड़ा सात्विक ऋषि कुल, मतलब मोहल्ले में प्याज लहसुन भी नहीं आता होगा, ऐसा सात्विक। तो उस भागवत से पता चला कि भगवान की प्राप्ति ही जीव का परम लक्ष्य है। तो पूर्व का तप होगा, भजन होगा जरूर, क्योंकि बाल्यावस्था में ऐसी लगन मतलब मुश्किल होती। बस मन ने ठान लिया, 9th पास हुए थे, भागो, संसार से भागो, भगवान की प्राप्ति करनी है। हमें यह भी पता नहीं था कि भगवान की प्राप्ति के लिए गुरु बनाया जाता है, संत वर्ण का अभी कुछ ज्ञान नहीं था। बस एक भागो भागो, भाग करके एक नंदेश्वर शंकर जी का धाम है, वहां रुके। वहीं से दृढ़ विश्वास विश्वनाथ जी भगवान शंकर ने करा दिया, अब आज जीवन घर नहीं जाना और मुझे भगवान की प्राप्ति करनी है। बस सब संयोग बनते चले गए, सदगुरु मिला, बस कहीं अटकने नहीं दिया, कहीं फंसने नहीं दिया। अच्छा, ऐसा जीवन रहा कि कभी पूरे जीवन में वृंदावन के सिवा हमें कभी रसोई से भोजन नहीं मिला कि हम ऐसे बैठे हैं हमें कोई पवा रहा है, कभी जिंदगी में नहीं। या शंकर जी का मंदिर खंडहर, ऐसे घर गृहस्थी में कभी एक रात भी पूरे जीवन में, जवानी पूरी निकल गई, हमारा स्वभाव ऐसे ही था, ऐसे ही बात करना। अगर भिक्षादि के लिए कभी नहीं, कभी किसी से संपर्क नहीं, कोई संपर्क पूरा जीवन। अब यहाँ 10-12 वर्ष से भगवान ने सेवा दे दी है, तो जैसे वो चलावे उनके हाथ में है। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, ये पूरा जीवन भगवान के द्वारा ही चलाया गया। हमें तो कहीं कुछ नहीं दिखाई दे रहा कि इसमें हम कहीं हैं। बचपन में जब हमें ज्ञान नहीं था तब वैराग्य दिला दिया, बड़ा कठोर कष्ट में जीवन निपटाते हैं, तो इसमें केवल भगवान को देखा है। हम कहीं मैं नहीं रहा, क्योंकि ना हमें इतना ज्ञान था, ना हमारा कोई साथी था, ना हमारा कोई लक्ष्य बना। पर एक बात ये थी कि अव्यक्त भगवान मुझे घसीट रहे थे और था मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। ये मुझे सिखाया पढ़ाया ज्ञान नहीं है, ये केवल भगवान के द्वारा प्रेरित किया हुआ, उन्हीं के द्वारा। अब जो जीवन है ये अलग जीवन है, ये ऐसा है कि रिमोट से चल रहा है। पहला जो जीवन था वो भारी तप में जीवन था, बड़ा कष्ट में जीवन था। अब कष्ट में जीवन है पर उसकी कष्ट निवारण की सुविधाएं हैं। दर्द है तो दवा मिल जाती है, डायलिसिस हो रहा है। पहले सर्दी गर्मी बरसात भूख प्यास गाली अपमान, कोई उसके लिए सब कुछ सहना, पर हर समय हमारे साथ भगवान रहे, हमको बोध रहा है। हर समय भगवान का अद्वितीय प्यार दिखाई देता है। कभी कभी अपमान जब होता, लोग गालियां देते गंगा किनारे जैसे, तो आकाश की तरफ देखते कि भगवान, तो आता सह जाओ, टूटना नहीं, चुप, सह जाओ सह जाओ। अंदर से आता सह जाओ सह जाओ, वही सारे। अब देखो लाखों नेत्रों से भगवान प्यार कर रहे हैं, कितने लोग प्यार कर रहे हैं, क्या संबंध है हमारा, क्या है हम? कुछ नहीं। लेकिन मेरे मालिक इतने रूपों में प्यार कर रहे हैं, जिसको देखो वही आनंदित हो रहा है देख के, वही नाच रहा है। ये क्या है? मेरे भगवान मुझे प्यार दे। जिन्होंने कहा था चुप सह जा, वही इतने रूपों में जय हो राधा राधा, ऐसे मेरे भगवान इतने रूपों में प्यार कर रहे हैं। तो कहीं हम नहीं थे ना संन्यास लेने में, कहीं हम नहीं थे इतना कठोर जीवन व्यतीत करने में, और कहीं हम नहीं हैं इन सुविधाओं में। मेरे भगवान का केवल चल रहा है। कभी ऐसे
पूरे संसार में एक भी व्यक्ति मेरा नहीं है, और पूरे संसार में हमें सब तरफ से प्यार मिल रहा है, क्योंकि मेरे भगवान सब रूपों में प्यार कर रहे हैं, ऐसा देख रहे हैं। कहीं हम न साधना करने में थे, न कहीं हम इस वृंदावन की इस स्थिति में है। मेरे प्रभु सब कर रहे, और वो हम केवल देखते जा रहे हैं कि मेरे प्रभु क्या करा रहे, क्या बुलवा रहे, क्या दिखवा रहे। समझ पा रहे हो हमारी बात? हम कहीं संन्यास में नहीं थे, नहीं तो जो जीवन व्यतीत हुआ वो तीनों काल, सर्दी गर्मी बरसात, गंगा स्नान करना, कई कई दिन, मतलब 7-7 दिन हो जाते, भोजन नहीं मिलता गंगा किनारे, पर कभी मन निराश नहीं हुआ कि चलो घर लौट चलते हैं। पूरा जीवन हो गया, घर से निकले ना, एक बार भी घर में बैठ के भोजन नहीं किया। पूरी जिंदगी हो गई जन्मभूमि नहीं, माता पिता सब पधार गए, कभी हमें पता नहीं, कभी हमें सूचना नहीं, कभी कोई मतलब, बिल्कुल असंग जीवन व्यतीत। अब व्यवहार में प्रभु उतार रहे, इतना व्यवहार, तो यह है कि जीवन का अंतिम समय है, अब जो भगवान करवा ले, उन्हीं का खेल चल रहा है। ऐसे चले हैं, ऐसे तो हमें ऐसे चलाया भगवान ने अपनी गोद में। कोई हमारा शिक्षक मित्र कभी नहीं, दूर से, जैसे कहीं संत वचन हो रहे तो हम बहुत अलर्ट रहते थे, सावधान, दूर से सुना है, 100 हाथ दूर से, मतलब की बात जो मिली पकड़ लिया, खत्म। हम कभी किसी से संपर्क नहीं रखा, कभी किसी का नहीं, दूर से सुना। और जिस आश्रम में रुके एकदम असावधान स्थिति दिखाते, पर परम सावधान रहते। जहां देखते यहाँ फंसाव होने वाला है, अपना कमंडल दंड उठाया, चल दिया, कोई मतलब नहीं, कब चले गए कहाँ चले गए कोई मतलब नहीं। ऐसे जीवन कटा है पूरा, असंग जीवन, पशुवत जीवन। हमारे पैरों की चमड़ी इतनी मजबूत थी, कभी जूता नहीं पहना कि अगर बम्बूल का कांटा लगे तो टूट जाएगा, घुसेगा नहीं, ऐसा था। इतनी इतनी बेवाएं थी यहाँ, फिर दवाइयां लगा लगा के तब वो। अब तो जीवन क्या है, अब तो जैसे प्रभु रखे, मरा हुआ जीवन है, तो मरा हुआ जीवन है ना। हम कुछ कर सकते हैं, किडनी फेल शरीर है, ना कुछ सोच सकते हैं। सोच वही जो प्रभु सोचावे, क्रिया वही जो प्रभु करावे। अब तो बस ऐसे नहीं, हम कभी सोफा में बैठे थे, हम कभी नहीं कुछ आसन के सिवा जीवन में। हमसे एक बार एक संत ने पूछा था, तुम्हारा लक्ष्य क्या है? तो हम कहा श्वान प्रवृत्ति की तरह, जैसे कुत्ते को एक बार टुकड़ा डालो, फिर डंडा मारो तो चलो, फिर पुचकारो, फिर टुकड़ा डालो, फिर आ जाएगा, 10 बार करो तो 10 बार आ जाएगा, 10 बार दबका, उसका कोई मान नहीं। फुटपाथ में सोता है, मर जाए तो उसकी अंत्येष्टि किया करने वाला कोई नहीं, ऐसा जीवन चाहते थे। कोई पूछने वाला न हो, एकांत में बैठकर केवल भगवान के लिए रोए, केवल उनके लिए तड़पे। अब उनका खेल, अब वो सब करवाना चाहते तो कौन रोक सकता है? नहीं तो हमारा जीवन का लक्ष्य यही था कि एकांत में भगवान के लिए बैठकर रोऊं, रात दिन भगवान के निरंतर चिंतन में रहूं, और मर जाऊं तो कोई पूछने वाला ना हो, अंत्येष्टि क्रिया करने वाला ना हो, ऐसा भाव था। 3 नियम लिए थे जीवन में, कभी पैसा अपने पास नहीं छूंगा, रखूंगा नहीं। हमारा दूसरा, राजकीय विभाग में कभी हमारा नाम नहीं होगा, न जमीन न पे। तीसरा, कभी जिंदगी में शिष्य नहीं बनाऊंगा। 3 नियम लिए थे, एक नियम टूट गया, गुरु आज्ञा शिष्य बनाना। आज तक हमारे पास एक पैसा नहीं, एक हमारे नाम कोई जमीन नहीं, कहीं भी राजकीय विभाग में कहीं भी कुछ नहीं। ऐसे सत्संग किया, ऐसे किया, जो आया ये उठाए, संत जन है, खाओ। फिर हमारा कोई ना हिसाब से मतलब है, ना हमारा कोई लेने देने से। जहां हम रह रहे हैं वो एक शिष्य का फ्लैट है, वही आज भी खर्चा चला रहा है पूरा उसका, उसमें हम केवल रह रहे हैं। जो गाड़ी है वो आने जाने के लिए 2-3 शिष्यों की है खड़ी, जिसमें बैठो चले आओ, छोड़ दो। ना हमारा गाड़ी, ना रुपया, ना पैसा, ना कभी। भाई एक चीज में ये जो शिष्य, ये गुरु आज्ञा हुई कि मंत्र दो, शिष्य बनाओ जीवन का जो। तो फिर अब लगा कि जिनकी वस्तु है वो करवाना चाहते, इसलिए हो रहे नहीं। पक्का समझो, हमारा प्रवचन करना, एकांतिक का उत्तर देना, समाज, ये हमारा स्वभाव नहीं था, स्वभाव नहीं था, पशुवत एकदम जीवन। और कभी हम किसी से प्यार से बात नहीं की। पीछे जो 10-12 वर्ष के पहले ब्रजवासी जन मिले, उनसे पूछ लेना, कभी प्यार से बात नहीं की। अगर किसी ने राधे श्याम कहा तो मनाया, उत्तर दे दिया, नहीं दिया, अरे क्या बात है, ऐसे बात की कि दोबारा हमारे सामने खड़ा ना हो,
ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, पर फुसकार रखनी। काटना किसी को है नहीं, पर फुसकार रखनी जिससे कोई प्यार न कर पावे। आज तक कोई दोस्त नहीं, आज तक किसी से, ये हमारे भगवान का हमारे स्वभाव में नहीं था। अगर कोई हमारी वार्ता हुई और कोई ऐसे 150 रुपया रखे तो हम डांट देते थे, बनिया की दुकान समझे। भगवान की चर्चा सुनी जा, अपने दिमाग में धारण कर, पूरा जीवन ऐसे। तो यही उसी का लाभ आपको मिल रहा है। ये भी बात सुनो, हम कोई पढ़े लिखे ग्रेजुएट नहीं है, हम वो कोई व्याकरणाचार्य और शास्त्री नहीं है। जो जीवन में मिला है उसी का लाभ आपको मिल रहा है। तो भगवान ही हमारे संन्यास दिलाने वाले थे, भगवान ही हमारे जीवन को निर्वाह करने वाले थे। आज भी भगवान ही हमारे जीवन का निर्वाह कर रहे हैं। और हमारा ये अंतिम जन्म है, अब हमारा जन्म नहीं होगा। जैसे होता ना कि हम छक गए तो हमें पता चल जाता है ला, ऐसे हम छक गए, हमें अंदर से पता चल, बार बार अंदर से हो गया काम। बस अब इंतजार है शरीर छूटने का। जो जो सेवा बल जाए, शरीर छूटा अपने मां स्वरूप में स्थित, ऐसा पक्का। तरुण काबरा जी, सिंगापुर। श्री राधे राधे। श्री हरिवंश, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, बार बार पढ़ते हैं सुनते हैं कि संसार दुखालयम और अशाश्वतम है, पर यहाँ से रस बुद्धि हट नहीं रही। प्रभु को मानते हैं पर उनसे प्रेम नहीं हो रहा। ये सब कैसे बदले महाराज जी, हमारे अंतःकरण की स्थिति? देखो, वास्तविक बात है कि अभी हम कुछ नहीं जानते हैं। संसार झूठा है ऐसा नहीं जानते। नहीं, हम आपको प्रमाण दें, 2000 रुपए की एक अटैची आपके सामने रखें, आप उस पर प्यार करके दिखाओ, रुपया ही तो है, क्योंकि बंद हो चुका है। हम एक अटैची भर के 2000 की आपके सामने रख दें, आपको पाई भर खुशी नहीं होगी। होगी भला? नहीं खुशी होगी, क्योंकि उसका अस्तित्व वो झूठा हो चुका है, उसका महत्व खत्म हो चुका है। आपकी बुद्धि में जिस दिन जगत का महत्व खत्म हो जाएगा और भगवान का महत्व जागृत हो जाएगा, तो एक क्षण के लिए भी भगवान का विस्मरण आप बर्दाश्त नहीं करेंगे। तद विस्मरणेन परम व्याकुलते थे। ऐसे महत्वशील भगवान का हम कैसे विस्मरण कर सकते हैं? तो वास्तविक क्या है कि एक होता है बुद्धि की जानकारी हो जाना, और एक होता है हृदय से स्वीकार कर लेना। अभी हृदय से स्वीकृति नहीं हुई कि संसार असत है, ये भोग असत है, बुद्धि में जानकारी हो चुकी है। तो इस जानकारी को जब तक अनुभव में नहीं लाया जाता तब तक जानकारी व्यर्थ ही होती है। तो हमारी जो भोगों में रस बुद्धि है वो तब छूटेगी जब भगवान के नाम में रस बुद्धि हो, भगवान के रूप में रस बुद्धि हो। तो हमको जपना पड़ेगा, बार बार नाम को जिह्वा से रगड़ना पड़ेगा। जैसे दो लकड़ियों के घर्षण से, अति घर्षण से अग्नि पैदा हो जाती है, ऐसे जबान में नाम के घर्षण से ज्ञानाग्नि प्रकट हो जाती है। और जब ज्ञान प्रकट होगा तो संपूर्ण भोग विलास, जैसे बमन, जैसे विष्ठा, जैसे विष, ऐसे शास्त्रों में वर्णन आया है। बमनवत त्याग, मलवत त्याग, विषवत त्याग, ब्रह्मादिक के भोग शब्द विषम लागत ताय, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है। ब्रह्मादिक के भोग, मृत्यु लोक की बात क्या है? रमा विलास राम अनुरागी, तजत बमन जिम जन बड़भागी। भगवान के बड़भागी भक्त त्रिभुवन की भोग वैभव लक्ष्मी को ऐसे त्याग देते हैं जैसे बमन की तरफ कोई नहीं देखता है। ऐसा मलवत त्याग कर देते, जैसे मल त्याग का अहंकार नहीं होता, ऐसे बड़े त्याग का भी अहंकार नहीं। कैसे? जब खूब नाम जप करे, तो आप नाम जपने लगो, उठते बैठते चलते फिरते जितना नाम जप करोगे उतना ही ज्ञान प्रकाशित होगा। जितना सच्चा ज्ञान होगा उतना ही जगत का राग छूटेगा। राग छोड़ने का मतलब कहीं भाग के जाना नहीं, इसी के बीच में रहो, खाओ पियो सब, लेकिन राग नहीं होना चाहिए अंदर का। वही एक आदमी खा रहा है राग पूर्वक, वो एक आदमी असंग भाव से पा रहा है शरीर पोषण के लिए। अब जैसे गाड़ी कितनी भी महंगी हो, अगर डीजल न डालोगे तो चलेगी नहीं ना। तो ये गाड़ी है, ये मैं नहीं हूं, और एक मैं पूर्वक पा रहा है और एक ज्ञान पूर्वक इसमें डाल रहा है, भोक्ता नहीं बना, डाल रहा है इसमें कि इस शरीर रूपी गाड़ी को अन्न जल चाहिए। ऐसे हर विलासिता, हर भोग, उसका राग खत्म हो जाता है। राग खत्म हुआ, सब बढ़िया हो गया। तो ये राग खत्म होगा भजन से। जितना भजन के बिना खूब ज्ञान है, खूब प्रवचन हो रहे हैं, खूब प्रवचन सुने जा रहे हैं, पर परिवर्तन नहीं हो रहा। नाम जब भजन होगा, ये सच्ची बात मान लो, हमारी प्रार्थना मान लो, जितना नाम जप करोगे
उतने ही आप उच्चतम आध्यात्मिक जन बन जाओगे। और नाम जप नहीं तो आप योग वाशिष्ठ, वेदांत, गीता ये सब कंठस्थ कर लो, लेकिन जिस समय जो मोक्ष आएगा वो आपको गिरा देगा, रौंद देगा। उससे बचने के लिए नाम जप, नाम बल है जितना। अब जप के देख लो, मन नाम में नहीं लगेगा और नाम में लग गया तो बेड़ा पार हो गया। नाम कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। खूब नाम जप करो, हमारी मान लो कलिकाल है और कोई साधन काम में आने वाला नहीं। देखो हम खूब जानते हैं कि संसार झूठा है, पर पूरा समय उसी झूठे के चिंतन और भोग में जा रहा है। देख लो आप, ज्ञान होना बड़ा कठिन बात है। ज्ञान की बातें कर लेना, ज्ञान की बातें पढ़ लेना एक अलग बात है, लेकिन समय पर ज्ञान प्रयोग में आ जाए कि अरे यार असत है, ये असत को क्या भोगे, ऐसा ज्ञान अंदर आ जाए और रुचि ना हो, तब माने कि अध्यात्म का कोई रंग चढ़ा है। पर अध्यात्म का रंग ऐसा बिना भजन के लिए चढ़ेगा। खूब भजन करो, और भजन करने के लिए पवित्र भोजन और पवित्र आचरण। अगर व्यभिचार, अपवित्र आचरण और गंदा भोजन, तो विश्वास कीजिए भजन में रुचि नहीं होगी। पवित्र भोजन, पवित्र आचरण तो भजन, और जब भजन तो फिर भगवान की प्राप्ति, दिव्य ज्ञान, दिव्य आनंद सब नाम में छुपा हुआ है। जो आपको नाम प्रिय, राम कृष्ण हरि, जो नाम प्रिय वो खूब नाम बार बार जपिए, पवित्र आहार कीजिए और पवित्र आचरण रखिए। चरित्र पवित्र, भोजन पवित्र, तो भजन खूब डट के होगा। भजन डट के हुआ तो माया से मुक्त हो जाओगे। और अपवित्र आचरण, अपवित्र भोजन, तो भजन नहीं होगा, भोग प्रवृत्ति भागती रहेगी और मन खिन्न हो जाएगा, भजन में नहीं लगेगा। इसलिए ये भी ध्यान रखना है कि हमारा चरित्र पवित्र हो, हमारा भोजन पवित्र हो। आरती जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भय